आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि जर्नल एंट्रीज के लिए कुछ कॉमन जर्नल एंट्री बताने वाला हूँ। हम लोगों ने जर्नल पढ़ी थी कि किस तरीके से जर्नल को बनाते हैं। आज की वीडियो में हम कुछ कॉमन एंट्रीज करेंगे, आपकी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपके एग्जाम में 10 ट्रांजेक्शन आती है जर्नल पास करने के लिए, तो मैं लिख कर दे सकता हूँ कि आज जो एंट्रीज बताने वाला हूँ इसमें से एटलीस्ट 8 एंट्रीज आने वाली है। कॉमन एंट्रीज इतनी बताने वाला हूँ कि आपके पेपर में 10 में से 8 एंट्री इसी के से हो। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एंट्री जो आती है सबसे कॉमन, और किसी के एग्जाम में 90% क्वेश्चन यही होता है बस कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश या कमेंस बिजनेस विद कैश। या तो आता है उसका नाम दे देंगे पर्सन का, मिस्टर राम, मिस्टर मोहन, मिस्टर सोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, या फिर कमेंस बिजनेस विद कैश। देखिए सपोज मिस्टर सोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मिस्टर सोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया? कैश। देखो बेटा, मैं आपको एंट्री जो करा रहा हूँ फॉर्मेट और नरेशन के साथ नहीं करा रहा आज की वीडियो में। फॉर्मेट और नरेशन लास्ट वीडियो में मैंने कराया था, वहां जाकर आप चेक कर सकते हैं। लिंक मैं भी डाल दूंगा भाइयों में। आज मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बताने वाला हूँ, आप एंट्रीज देखते रहना, उनको फॉर्मेट में और नरेशन के साथ पुट कर। राम स्टार्ट सोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बिजनेस स्टार्ट किया। तो मैंने बताया था जब भी बिजनेस स्टार्ट होगा एक बात याद रखना, हमेशा बिजनेस के अंदर कोई ना कोई एसेट लगेगा। या तो वो एसेट सिर्फ कैश हो सकता है तो बैंक हो सकता है वो कोई फर्नीचर हो, लैंड एंड बिल्डिंग हो, कुछ भी हो सकता है। वैसे इस क्वेश्चन के अंदर मान लो कैश के साथ साथ कैश की अमाउंट है 1 लाख, और कैश के साथ साथ बैंक भी है जिसकी अमाउंट है 50,000, और इसके साथ मशीनरी जिसकी अमाउंट ₹2 लाख है। ठीक है, ये हमारी पूरी ट्रांजेक्शन है कि सोन ने बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें कैश 1 लाख रुपीज, बैंक 50,000 और मशीनरी 2 लाख। तो आपने कोई भी एसेट लगाया हो, जरूरी नहीं है कैश, कोई भी एसेट आपने लगाया हो, वेदर इट इज कैश, बैंक, मशीनरी, प्लांट मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, वेदर इट इज एनीथिंग, आपको एंट्री से नहीं होगी। तो सारे एसेट्स आप क्या करोगे? डेबिट करोगे। और साथ में क्रेडिट में क्या आएगा? कैपिटल, क्योंकि सारे एसेट क्यों लगाया आपने बिजनेस में? कैपिटल के लिए लगाए। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। क्या एसेट लगाया आपने? कैश, बैंक और मशीनरी। तो करते हैं कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्या किया बता मैंने? सारे एसेट्स को डेबिट कर लिया, जो भी एसेट आपने लगाया है, और क्रेडिट में क्या डाल दिया? कैपिटल, क्योंकि किस चीज का पैसा है ये? कैपिटल का पैसा है। ठीक है, कैश की वैल्यू कितनी है? 1 लाख। बैंक की कितनी वैल्यू है? 50,000। मशीनरी कितना है? 2 लाख। और टोटल कितना हो गया? 3,50,000 इज वो कैपिटल। फिर किसी को कोई डाउट? किसी को कोई भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर डाल सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्लियर कर सेकंड करते हैं। अच्छा, एक चीज और, ऐसी एंट्रीज जिसके अंदर दो से ज्यादा का एंट्री आ जाए, दो से ज्यादा चीजें आ जाए, तो इन एंट्रीज को क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री। कौन सी एंट्री? कंपाउंड जर्नल एंट्री। नॉर्मल एंट्री कौन सी करते हो? मान लो कैश टू कैपिटल, वो सिंपल जर्नल एंट्री को। बट यहाँ आपने कैश के साथ साथ दो चीजें और डेबिट की, यानी कि दो से ज्यादा एंट्री हो गई। एक डेबिट एक क्रेडिट होती है नॉर्मल एंट्री। जब एक से ज्यादा डेबिट में या एक से ज्यादा क्रेडिट में आ जाए, यानी कि बहुत सारी एंट्रीज को मिक्स करके एक सिंगल एंट्री बना देते हैं, तो कहते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री, जिसका फॉर्मेट आपके सामने है। इसी को कहते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री। जब आपने एक ट्रांजेक्शन से ज्यादा ट्रांजेक्शन को उठाकर एक ही एंट्री में मिक्स कर दी। फिर सेकंड, परचेज गुड्स। परचेज गुड्स, देखिए गुड्स खरीदे, ठीक है। सबसे पहले ये पता करना होगा कि जो गुड्स आपने खरीदे हैं उसके बदले में आपने क्या दिया। कैश में खरीदे, कुछ और बैंक में खरीदे, बैंक से दिया, चेक से दिया पेमेंट, या फिर उधार में खरीदिया। तीन ही ऑप्शन होते हैं, या तो आपने कैश दिया होगा, या फिर आपने चेक दिया होगा, या फिर आपने उनको उधार लिया होगा। तीन ही ऑप्शन है। तीनों केसेस के अंदर मैं आपको एंट्री बताने वाला हूँ। अगर आपने, देखो पहला केस मानते हैं एक, अगर आपने कैश में खरीदे हैं। कैसे खरीदे?
कैश में, तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, और अगर ये गुड्स आपने कैश की जगह बैंक से इनको पेमेंट करी है, कैसे पेमेंट करी है, बैंक से, ऐसे केस में जो एंट्री होगी वो होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। वही अगर आपने ये उधार में खरीदे हैं, कैसे खरीदे हैं, उधार में, क्रेडिट में खरीदे हैं मान लो उधार में, तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट क्रेडिटर अकाउंट। क्रेडिटर बोले तो वो पर्सन जिससे आपने उधार लिया है, वो पर्सन जिससे आपने उधार लिया है, उसके नाम को आप क्या कर देंगे यहाँ, क्रेडिट। तीनों चीजें समझ में आई। अगर कैश में खरीदे हैं कुछ, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर उधार में सॉरी बैंक से पेमेंट की है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। और वहीं अगर उधार खरीदे हैं, क्रेडिट में खरीदे हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। फिर वैसे ही सेल्स की एंट्रीज भी अच्छी होंगी। मान लो सोल्ड गुड्स, इसको भी आप तीन तरीके से कर सकते हैं। गुड्स भी जब आप खरीद तीन तरीके से करते हैं तो बेच भी तीन ही तरीके से सकते हैं। क्या क्या, या तो कैश में आपको पेमेंट मिलेगी, या फिर बैंक से आप बैंक में आपको पेमेंट मिलेगी, या फिर आप कैसे कर बेचोगे, उधार में, क्रेडिट में। कैसे बेचेंगे, क्रेडिट में। तो तीनों ही तरीके से एंट्री मैं आपको बताता हूँ। पहली एंट्री, अगर आपने कैश में बेचा तो क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अगर आपने बैंक से पेमेंट ली है, यानी कि चेक से पेमेंट ली है, वो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और वही अगर आपने पेमेंट उधार में की है, उधार में आपको पैसा नहीं मिला, मतलब उधार है, अभी तक पेमेंट नहीं मिली है, तो ऐसे केस में एंट्री क्या होगी, डेटर अकाउंट डेबिट। डेटर कौन होता है, तो वो पर्सन जो आपको पैसा देगा, वो पर्सन जो आपको फ्यूचर में क्या देगा, पैसा देगा, उसको क्या बोलते हैं, डेटर बोलते हैं। तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री होने वाली है। किसी को कोई डाउट हो तो बेटा आप पूछ सकते हो, फटाफट एक बार उसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर दोबारा आगे चलो। देखिए, फोर्थ आता है गुड्स रिटर्न बाय सोहन। सोहन मान लो आपका वो पर्सन जिसे आपने गुड्स सेल किए थे पहले, यानी कि आपका डेटर। तो आपने उस डेटर को गुड्स बेचे थे पहले, उसने आपके गुड्स अब वापस कर दिए। क्या कर दिए, गुड्स आपको वापस कर दिए। तो अगर गुड्स आपको कोई वापस करता है, देखो बेचे थे तो एंट्री क्या हुई थी, अगर कैश में बेचे थे तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बैंक में से बेचे थे बैंक के अगेंस्ट में, बैंक टू सेल्स, और अगर आपने उधार में बेचे थे तो सोहन टू सेल्स हुई। ठीक है, अब आपको रिटर्न कर दिए सोहन ने, ये नहीं पता अभी आपको कि कैसे थे, कैश में थे, बैंक में थे, या उधार थे। तो सबसे पहले अपने ऊपर ट्रांजेक्शन चेक करना क्वेश्चन के अंदर, कि सोहन को जो कुछ सेल किए थे वो कैसे किए थे, अगेंस्ट कैश थे, अगेंस्ट बैंक थे, या फिर अगे वो क्रेडिट है। फिर तीनों चेक करके तीनों के अकॉर्डिंग एंट्री आपको बता देता हूँ। अगर आपने कैश में सेल किया था उनको पहले, अगर आपने उनको सेल कैश में की थी पहले, तो एंट्री क्या होगी, देखो जब आपने रिटर्न किया, आपको रिटर्न किया तो उनने को बोलते हैं सेल्स रिटर्न। क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न। तो एंट्री होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर कैश में सेल किया, अगर कैश में सेल किया है तो कैश आएगा। वहीं अगर आपने इसको सिर्फ बैंक से किया होगा, मीन्स आपको पेमेंट जो है वो बैंक में मिली होगी, तो ऐसे केस में एंट्री होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और अगर आपने वो ही सेल उधार में की थी, क्रेडिट में की थी, तो जो भी क्रेडिटर का नाम है, मैंने यहाँ लेट किया सोहन, जो भी उसका नाम है वही आप लिख देंगे। लेट सपोज सोहन है, 20 होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट। ठीक है, क्या चेंज होगा तीनों में, कि अगर आपने एंट्री कैश में की है तो कैश क्रेडिट होगा,
अगर आपने वही सेल बैंक से की थी तो बैंक क्रेडिट होगा, और अगर आपने उधार में की थी तो जो आपका क्रेडिटर है, सॉरी, जो आपका डेटर है सोहन, वो क्रेडिट। नेक्स्ट करते हैं, देखो फिफ्थ फिफ्थ एंट्री आती है, गुड्स रिटर्न टू मोहन। गुड्स रिटर्न टू मोहन। मोहन को आपने गुड्स रिटर्न कर दिए। जब मोहन को आपने गुड्स रिटर्न किए, दैट मीन्स कि आपने पहले उससे परचेज किए होंगे, अब आपने उसे वापस कर दिए। इसको बोलते हैं क्या? परचेज रिटर्न। क्या बोलते हैं? परचेज रिटर्न। अब इसमें भी सेम वही केस है, आपको चेक करना पड़ेगा कि कैश में मोहन से आपने खरीदे थे, या मोहन को पेमेंट बैंक से दी थी, या फिर उधार। तीनों केसेस में एंट्री बता देता हूँ। अगर आपने कैश में किया था तो कैश में एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। वही अगर आपने बैंक से पेमेंट की थी तो एंट्री क्या होगी? फिर एंट्री होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। थर्ड, अगर आपने उधार में किया था, आपने उधार में गुड्स खरीदे थे, तो वही सेम जिस पर्सन से खरीदे थे, जो भी आपका क्रेडिटर था, उसका नाम देख लो। मैंने लिख किया है मोहन, तो एंट्री होगी मोहन अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। चेक डाउट बहुत आता है स्क्रीन का कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कैश में डालनी है एंट्री, बैंक में डालनी है, कि उधार में डालनी है, क्रेडिट में डालनी है। तो ध्यान रखना, आपको तो ट्रांजेक्शन चेक कर लो कि इस मोहन से जो ट्रांजेक्शन हुई थी, तो वो ट्रांजेक्शन कैश में की थी, बैंक में की थी, या फिर क्रेडिट में थी, वो वहां से आपको क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है डिपॉजिटेड इन बैंक। बड़ी सिंपल सी एंट्री, लेकिन कई बार हमें समझ में नहीं आता करना क्या है इसके अंदर। डिपॉजिटेड इन बैंक मतलब आपने बैंक में ऐसा डिपॉजिट कर दिया, आपने बैंक में ऐसा डिपॉजिट कर दिया। या फिर इसी एंट्री को एक और तरीके से दे देते हैं, ओपन द बैंक अकाउंट। ओपन अ बैंक अकाउंट। आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, या फिर आपने बैंक में अपना अकाउंट खुलवा लिया। दोनों ही केसेस में ऑब्वियस है कि आपने बैंक में पैसा डाला होगा। ने बैंक में पैसा डाला तो आपके पास से क्या गया? कैश। लेकिन आपका क्या एसेट बढ़ा? बैंक बढ़ गया। क्या बढ़ गया? बैंक। तो दोनों ही केसेस में एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, बैंक को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, और कैश को क्या करेंगे? क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। सेवेंथ एंट्री आती है हमारी कि आपने क्या किया? कोई भी एक्सपेंस किया। क्या आती है सेवेंथ एंट्री? आपने कोई भी एक्सपेंस किया, जैसे सैलरी पेड, या फिर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेड, या फिर रेंट पेड। सैलरी पे की, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे किए, या रेंट पे किया। तो इनमें दो चीजें आपको चेक करनी है इसके अंदर। आपने ये जो एक्सपेंसेस किए हैं, ये एक्सपेंसेस आपने ऑफिस के पर्पज से किए हैं, ऑफिस के एक्सपेंसेस है, या फिर आपके पर्सनल है। ध्यान रखना, दो चीजें चेक करनी है, ये एक्सपेंसेस आपके ऑफिस के हैं या फिर आपके पर्सनल। ठीक है, अगर ये एक्सपेंसेस आपके ऑफिस के हैं, इसके ऑफिस के हैं, तो ऐसे केस में एंट्री क्या होगी वो बताता हूँ। देखो, अगर ऑफिस के एक्सपेंसेस है, तो जो भी एक्सपेंस है, जो भी जनरल एक्सपेंस है, whether it is सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, रेंट, कमीशन, whether it is anything, वही एक्सपेंस आपको डेबिट करना, वही एक्सपेंस आपको डेबिट करना है। और जैसे पेमेंट की हो, कैश से की है तो कैश क्रेडिट, बैंक से की है तो बैंक क्रेडिट। एक्सपेंस जो भी है वो डेबिट करेंगे, और पेमेंट जैसे की है तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। कैश से की है तो कैश क्रेडिट, और बैंक से की है तो बैंक। दूसरा केस, अगर आपने ये पेमेंट, ये खर्चे पर्सनल के लिए किए हैं, अपने पर्सनल यूज के लिए किए हैं, आपने अपना पर्सनल रेजिडेंशियल हाउस का रेंट पे किया, ये बार एंट्री आती है रेंट पेड फॉर रेजिडेंशियल हाउस, रेंट पेड फॉर पर्सनल हाउस।
पर्सनल हाउस का, रेजिडेंशियल हाउस का रेंट पे किया, या फिर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी पर्सनल हाउस के पे किए, या फिर रेंट के सैलरी भी आपने किसी अपने पर्सनल एम्प्लॉय की पे की, आपके यहाँ कोई घर में पर्सनल एम्प्लॉय है उसकी सैलरी आपने पे की, या फिर कमीशन भी आपने किसी पर्सनल खर्चे के लिए किया। तो जितनी पर्सनल वाली चीजें हैं, नोट करके रख लेना मेरी बात, पर्सनल वाली जितनी भी चीजें हैं उसमें हमेशा ड्राइंग्स यूज होगा ड्राइंग्स। पर्सनल में जहां भी पर्सनल वर्ड आ जाए तुरंत माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए कि ये क्या है, ड्राइंग्स है। क्या है ये? ड्राइंग्स। ये देखिए, ड्राइंग्स की बात करते हैं, पर्सनल कैसे, तो ड्राइंग्स क्या होंगे, डेबिट होंगे। आपने कोई भी एक्सपेंस किया हो पर्सनल के लिए, पर्सनल एक्सपेंस में, वह हमेशा ड्राइंग्स डेबिट होगा, वो एक्सपेंस नहीं आएगा। और जैसे आपने वो खर्चा किया, कैश से किया तो कैश, बैंक से किया तो बैंक, क्रेडिट हो। एंट्री बनी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। कैश से किया तो कैश और बैंक से किया तो बैंक। क्लियर है? तब एक बात का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे करा। देखिए, एट एंट्री आती है, इशू चेक ऑफ 18,000 रुपीज टू अ क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 20,000 रुपीज। मतलब कि एक क्रेडिटर का, एक पर्सन का, जिससे आपने उधार लिया हुआ था, कितने का, 20,000 रुपए का, 20,000 रुपीज का, और आपने उसको चेक दे दिया, कितने का चेक दिया, 18,000 का, और चेक देकर क्या बोल दिया कि भाई यही हमारा हिसाब खत्म हो गया, 20,000 की जगह 18,000 देकर उसका हिसाब बिल्कुल क्लियर कर दिया। वहां पर लिखा क्या वर्ड, फुल सेटलमेंट। ध्यान रखना, फुल सेटलमेंट कहता है कि पूरा का पूरा हिसाब खत्म हो चुका, उसका अकाउंट क्लोज हो चुका। ये कि 20,000 जिसको देने थे, आपने उसको 18,000 देकर उसका अकाउंट क्लोज कर दिया है। ठीक है, तो पहली बार आपके पास से पेमेंट रही कितने की, 3,000। 2,000 रुपये का आगे उसका मिला आपको डिस्काउंट। क्या मिला, 2,000 का डिस्काउंट। एंट्री करते हैं, देखो आपने किसी को पेमेंट देनी थी, किसी क्रेडिटर को, उस क्रेडिटर का जो भी नाम है उसको तो कर लो डेबिट, जो भी क्रेडिटर है उसको तो कर लो डेबिट। ठीक है, आपने पेमेंट की तो आपके पास से पैसा गया, कैसे गया, चेक में। क्या की दिया आपने, चेक दिया, तो टू बैंक अकाउंट, और आपको डिस्काउंट मिला है। क्या मिला है आपको, डिस्काउंट मिला, कितने का, 2,000 रुपीज का। तो जो डिस्काउंट मिला हमारा फायदा है, और हमारे रेवेन्यू क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। तो उस डिस्काउंट को भी आप क्या कर लो, क्रेडिट को। फिर क्या बनी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट और टू डिस्काउंट अकाउंट। अमाउंट कैसे आएगी, क्रेडिटर कितने के थे टोटल, 20,000 रुपीज के, तो 20,000 आ जाएंगे आपके क्रेडिटर में, जिसमें पेमेंट कितनी की आपने, 18,000 की, और 2,000 का आपको क्या मिला, डिस्काउंट मिला, तो वो डिस्काउंट में आ जाएंगे। फिर क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 20,000 रुपीज, बैंक टू बैंक अकाउंट 18,000 और टू डिस्काउंट अकाउंट 2,000। फिर बेटा ऐसी कंपाउंड एंट्रीज में एक चीज का ध्यान रखना है आपको, कि डेबिट और क्रेडिट का सम टोटल होना सेम होना चाहिए। ये ऐसा ना हो आपने एंट्री कर दी और टोटल सेम नहीं है, दैट मीन्स आपकी अमाउंट में कोई ना कोई गड़बड़ है। चेक करने का एक तरीका है कंपाउंड एंट्रीज को, तो उनकी अमाउंट जो है वह डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होना चाहिए, दोनों का टोटल। क्लियर है? नेक्स्ट करते हैं 9। देखिए, 9th ट्रांजेक्शन आती है, श्याम इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, received full and final dividend from his official receiver 50 पैसे in a rupee against a debt of 10,000 rupees। क्या कहता है कि श्याम जो है वो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब कंगाल हो गया। उसके पास अपनी लाइबिलिटी को पे करने के लिए ऐसा ही नहीं है, एसेट ही नहीं है। उससे आपको क्या मिला, फुल एंड फाइनल डिविडेंड मिला, उसकी किससे, उसके ऑफिशियल रिसीवर से। कितना, 50 पैसा इन रुपी, मतलब अगर 1 रुपए का आपका उसके ऊपर कर्जा था, उसमें से उसने कितना दिया, 50 पैसे, यानी 50 पैसे। अगेंस्ट द डेप्ट, कितना डेप्ट था आपका, 10,000 रुपीज। देखो मैंने बताया अगर 1 रुपए का डेप्ट है तो कितने मिलेंगे, 50 पैसे। बेट है कितना है हमारा, 3,000 का, तो कितने मिलेंगे, इसका 50 पैसा, यानी कितना, 50%। कितना पैसा मिलेगा, 3,000 रुपीज, 5,000 रुपीज। कितना मिलेगा, 5,000। 10,000 का डेप्ट था, उसमें से 50 पैसा मीन्स 5,000 रुपीज आपको मिलेगा। बाकी 5,000 वो आपके डूब गई। तो जो पैसा डूब जाता है उसको क्या बोलते हैं, बेड डेप्स। क्या बोलते हैं, बेड डेप्स। देखिए एंट्री क्या होगी, कुछ पैसा तो मिल रहा है तो उसको करेंगे डेबिट, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, फिर जो पैसा डूब गया उसको क्या बोला हमने, बेड डेप्स, वो भी हमारा नुकसान है, उसको करेंगे डेबिट, बेड डेप्स अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बेड डेप्स अकाउंट डेबिट। टू, जो भी उस पर्सन ने नाम है, हर नाम के लिए हमने श्याम
और टू श्याम अकाउंट। अमाउंट कैसा है, ये देखो टोटल 10,000 रुपीज का डेप्ट था, जिसमें से 5,000 हमें रिसीव हुआ और 5,000 हमें रिसीव नहीं हुआ, हमारा डूब गया, बेड डेट्स हो गए। एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट 5,000 रुपीज, बेड डेट्स अकाउंट डेबिट 5,000 रुपीज, टू श्याम अकाउंट 10,000। क्लियर है? लेट्स देखिए, एंट्री आती है गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, या तो आपको आएगा गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, या फिर आ सकता है गुड्स गिवन एज चैरिटी। आपने गुड्स या तो सैंपल में बांट दिए फ्री में एडवर्टाइजमेंट करने के लिए अपना, या फिर आपने गुड्स कैसे दे दिए, चैरिटी में दे दिए। किस में दे दिए? चैरिटी में। दोनों ही केसेस की एंट्री देखो, अगर फ्री सैंपल में दिया तो आप फ्री सैंपल वर्ड भी यूज कर सकते हो और आप एडवर्टाइजमेंट वर्ड भी यूज कर सकते हो, मोस्ट अप्रोप्रिएट एडवर्टाइजमेंट। उसके बाद अगर चैरिटी में दिए तो वर्ड यूज चैरिटी ही हो। ठीक है, देखिए एंट्री होगी एडवर्टाइजमेंट या फिर चैरिटी। अगर फ्री सैंपल है तो एडवर्टाइजमेंट, और अगर चैरिटी में दिए तो चैरिटी। अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। परचेज क्यों? क्योंकि आपने गुड्स दिए हैं। क्या दिए हैं? गुड्स दिए हैं, तो इसलिए टू परचेज अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट और चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ये हमारी एंट्री। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? बताओ, बट इसका स्क्रीनशॉट लो।